रामदूत मैं मात जानकी, राम काज करी बेको आतुर। श्री हनुमान जी की कृपा यदि आप चाहते हो तो इतना करना कि श्री हनुमान जी को राम काज याद दिला देना, याद करा देना। यदि आप मदद चाहते हो हनुमान जी की तो हनुमान जी से यही कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में यह विपत्ति आई है, मैं भगवान का काम करना चाहता हूं, मैं श्री प्रभु राम जी का कार्य करना चाहता हूं, लेकिन यह समस्या मुझे रोक रही है। कृपा करिए श्री हनुमान जी, इस समस्याओं को आप दूर कर देवें ताकि मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य कर सकूं। संत महात्मा महापुरुष गारंटी देते हैं कि तुरंत श्री हनुमान जी की कृपा आएगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना है, समस्या समाप्त होते ही कहीं आप राम काज करना न भूल जाना, वरना श्री हनुमान जी श्री राम कार्य करने के आतुर है, वो नहीं भूलेंगे आपको। प्रामाणिकता से आप समस्या पूरी हो गई, फिर भगवान के काम में लग जाओ। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक है और इसके लिए वे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के हृदय में स्थित हैं। श्री हनुमान जी के हृदय में राम, लक्ष्मण, सीता रहते हैं और भगवान श्री राम, लखन जी और सीता जी के हृदय में हनुमान जी रहते हैं। ये परस्पर का संबंध है। श्रवण भक्ति को हमारे यहाँ नवदा भक्ति में प्रथम स्थान दिया गया है। अयोध्या में राम राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद कुछ समय बिताने पर सब वानरों को, स्वजनों को विदाई दी जा रही है। भगवान श्री राम जी को सबको भेंट अर्पण कर रहे हैं, भावपूर्ण अंतःकरण से विदाई दे रहे हैं। उस समय श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, कुछ वरदान मांगो हनुमान। हनुमान जी ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, यानी मैं तब तक जिंदा रहूं, जिंदा रहना चाहता हूं जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा हो। ऐसा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर से खड़े हो गए और हनुमान जी को गले लगाया है और कहा है कि जब तक मेरी कथा पृथ्वी पर चलती रहेगी तब तक तुम्हारा प्राण रहेगा। ऐसा ही होगा हनुमंत। हनुमान जी ने बस इतना ही कहा था कि मेरे शरीर में प्राण रहे, और भगवान श्री राम ने तो आगे कहा, जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति भी रहेगी। और भगवान ने तो और आगे कहा, यह भी कह दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर मानव रहेगा तब तक मेरी कथा भी रहेगी, और तब तक हे हनुमान जी आप भी रहोगे और आपकी कीर्ति भी रहेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है श्री हनुमान जी की कीर्ति और प्रभाव बढ़ते जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी जितनी लोक संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, उतना उतना राम कथा की आवश्यकता बढ़ रही है।
और श्री हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्त भी बढ़ रहे हैं और उनका प्रभाव, हनुमान जी का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। अतः अंत में कहें तो सीता मैया का त्याग हुआ है। श्री प्रभु राम जी भी सरयू में प्रवेश करते हैं। काल पुरुष के द्वारा जब लक्ष्मण के जीवन का अंत हुआ तब प्रभु ने कहा कि अब मुझे नहीं रहना है, अब मेरा इस पृथ्वी से जाने का समय हो गया है, निज धाम गमन। यह प्रसंग तुलसीदास जी ने नहीं लिखे हैं, लेकिन श्री वाल्मीकि जी की रामायण में है और अन्यत्र भी इन प्रसंगों का वर्णन है। प्रभु जब इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं, सरयू में प्रवेश कर रहे हैं, तो अयोध्या वासियों ने कहा कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। और इस समय प्रभु ने मना नहीं किया, वरना वनवास में जाते हुए तो जब अयोध्यावासी आए थे तो प्रभु ने उन्हें रोक दिया था। इस समय जिसने भी कहा कि प्रभु हम आपके साथ जाना चाहते हैं, तो सबको भगवान ने कहा चलिए। सब साकेत धाम में जा रहे हैं। सरयू में गुप्त घाट के पास हनुमान जी विराजे हैं। सरयू प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमंत जी प्रभु कह रहे आप चलोगे साथ में, हमारे साथ में नहीं जाओगे? हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करे, यदि आज्ञा आप करते हो तो फिर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है, तब तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन आप पूछ रहे हो मुझे कि हमारे साथ जाना चाहते हो कि नहीं, तो मेरी इच्छा तो यही है कि मुझे नहीं जाना है। आपकी कथा छोड़कर मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता। प्रभु श्री राम जी ने पूछा, हनुमंत मुझे छोड़ करके तुम मेरी कथा सुनने के लिए रुकना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, और उसका कारण भी है प्रभु। हनुमान जी कह रहे हैं, देखिए हनुमान जी कितने चतुर है, उनकी चतुराई इसी बात से सामने आ रही है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है। जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां आप अवश्य होंगे। ये आपका ही वचन है, वही मैं याद दिला रहा हूं आपको। आपने नारद जी को वचन दिया है कि न आप बैकुंठ में होते हो, न आप योगियों के हृदय में होते हो, आप तो वहां होते हो जहां आपके मत वाले भक्त इकट्ठे होकर आपकी कथा का गुणगान करे, वहां पर आप उपस्थित होते हो। तो प्रभु जहां तक आपकी कथा होगी वहां पर आप तो रहोगे ही, इसलिए मैं यही रहूंगा। हम सब प्रभु की कथा सुनते हैं, लेकिन हम सब प्रभु की कथा इसलिए सुनते हैं कि आज नहीं तो कल जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, मरणासन अवस्था आ जाएगी, तो प्रभु के धाम में जाने को मिलेगा। और श्री हनुमान जी प्रभु के धाम में जाने की ना इसलिए करते हैं कि प्रभु की कथा सुनने को मिले। भगवान श्री राम जी स्वयं
साथ में ले जाते हैं, चलो मेरे साथ। नहीं प्रभु, आपकी कथा सुननी है। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। संसार में हमारा अनुभव है कि जिसको जिस क्षेत्र में रस होगा वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से वहां पहुंच ही जाएगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। ऐसे ही श्री हनुमान जी को भी राम कथा श्रवण का इतना रस है, इतनी आतुरता है कि जहां कहीं भी प्रभु की कथा चल रही हो वहां श्री हनुमान जी श्रोता के रूप में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण का एक भी अवसर श्री हनुमान जी चूकते नहीं हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन किया है। घटना को आप सब जानते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और उनके लिए संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए श्री हनुमान जी निकले हैं हिमालय की ओर। सुखेन वैद्य ने समय की मर्यादा दे रखी है। सूर्योदय से पहले ये जड़ी बूटी आनी चाहिए, तो ही मैं लक्ष्मण को जागृत कर सकूंगा, नहीं तो मुझसे आप अपेक्षा मत करना। अब यह पता चला रावण को, तो किसी ने किसी रूप से हनुमान जी को रोकना है। रावण सारे राक्षसों को कार्यरत कर देता है। सब राक्षस कार्यरत हो गए कि ऐसा कुछ करे कि जड़ी बूटी आए ही नहीं सुबह तक, बस ताकि लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो फिर राम युद्ध की इच्छा खो देंगे। रावण का मित्र था कालनेमी। वह कपट करके श्री हनुमान जी के मार्ग में एक मायावी आश्रम खड़ा कर दिया और स्वयं मुनि बन के बैठ गया। हनुमान जी को प्यास लगी है। देखो, एक बड़ा ही सुंदर सरोवर है, देखा है हनुमान जी ने ऊपर से। तो जल पीने की इच्छा से उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। काल नेमी राक्षस जानता था कि हनुमान जी को यदि रोकना है तो बस एक ही रास्ता है, राम कथा। काल नेमी मायावी मुनि बनके राम कथा का गान करने लगा। अब जैसे ही राम कथा शुरू हुई तो हनुमान जी अपनी भूख प्यास भूल गए। वो तो ठीक है, वो तो बहुत मामूली बात है, लेकिन लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लानी है, वो भी भूल गए। समय मर्यादित है, ये भी भूल गए और राम कथा श्रवण के लिए बैठ गए। प्रभु की कथा सुनने में तल्लीन हो गए। कपटी काल ने भी कहां तक क्या सुना सकता था। उसके पास तो जो थोड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी वो पूरी हुई भगवान के बारे में। फिर कालनेमी ने अपनी कथा शुरू कर दी, अपनी प्रशंसा सुनाना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे सुना है, मेरे में ये ज्ञान है, ज्ञान दृष्टि से मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं करने लगा। जहां अहंकार शुरू हुआ कि श्री हनुमान जी का चित्त एकाग्र था, वो विक्षिप्त हुआ और जैसे ही चित्त की एकाग्रता टूटी कि याद आया मुझे तो संजीवनी जड़ी बूटी लेने जाना है, मैं तो यहाँ पानी पीने आया था, मुझे तो प्यास लगी है। उठ करके निकले हैं सरोवर में। जहां जल पीने गए वहां मगरी के रूप में एक अप्सरा ने हनुमान जी को सावधान कर दिया कि यह कोई मुनि नहीं है, रावण का भेजा हुआ राक्षस है, रावण का मित्र है। वहीं पर ही उसको पूरा किया और हनुमान जी हिमालय की ओर चले हैं। इस प्रसंग में से दो बातें समझने को मिलती है कि एक की कथा का जो प्रेमी होगा
उसको भगवान के राम रस में आनंद आता है, वो सब कुछ भूल के भगवत कथा का श्रवण करेगा ही। प्रभु की कथा का श्रवण करने जब वो बैठ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। यह एक बात है। और दूसरी बात आती है, अति महत्वपूर्ण है, कि संसार चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन हकीकत यह है कि श्रद्धा से जो भगवत कथा सुनते हैं उनका कोई भी सांसारिक कार्य कभी भी बिगड़ता नहीं है। हनुमान जी जो करने निकले वो बिगड़ा नहीं, क्योंकि वो श्रद्धा से श्रवण करते हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे। ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा है और 15 मिनट से ज्यादा हम ज्ञान को बढ़ा नहीं चाहते। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।